आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। सभी गाना बड़े प्रेम से, बड़े भावल सब लोग गाया महाराज। आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, वृंदावननी को, वृंदावननी को, वृंदावननी को, वृंदावननी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। जय हो। प्रेम से सब लोग गाओ। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। और जब तुम कवत्त वृंदावन जालन, वृंदावन एक विशेषता छु महाराज।
वृंदावन में जो रिक्श वाले होने वो अपन रिक्श में कवतले घंटी नहीं लगोन। अब आगे कोई वाहन छू कोई व्यक्ति है गोयो तो फिर उसी कसी उको कसी हटाल तो उको हटाने लीजिए कौन राधे राधे ये कौन राधे राधे यह विशेषता छू। और वृंदावन में सबनों हाथ में तुमको माऊ मिले राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपने लीजिए ये लीजिए मीरा के मी कहीं छू वृंदावन बहुत बढ़िया लागो। अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन राधा राधा गे हो राधा राधा गे हो। संतन संगति कथा भागवत संतन संगति कथा भागवत माला सुयसे हरि को आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी। निधिवन सेवा कुंज दरस नित निधिवन सेवा कुंज दरस नित लीला रास थले को लीला रास थले को। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी भजन बिना नरवी को आलिरी मोहे लागे वृंदावन ली 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 को आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी 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 को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मीरा कहने ये जो पावन के लती थी जी मन करो थी मीरा कहने ये जो पावन स्थान छु वृंदावन ये का घिल में के बढ़िया नहीं लागन भगवानों हिरण्याक्षय बध कर बेर पृथ्वी स्थापना कर दी। मैत्रेयी मुनि कोनी विदुर तुमुल पूछो कि भगवान जूल हिरण्याक्ष बद किले करो यह कारण मील तुमको बताया है। वील वैदिक विरुद्ध आचरण करो ये लीजिए भगवानों को दंडित करो। हृदय में स्थित लोभ के मारे हैं फिर भगवान कपिल ओनी ध्यान दिया महाराज। ज्ञानोक शत्रु चु हिरण्याक्ष भागवत युग जो अवतार क्रम छन्न उन अवतारों क्रम में बड़ा विज्ञान छु महाराज बड़ा विज्ञान छ हर अवतार क्रम में।
जब तक अभिमान नहीं मरोल तब तक ज्ञान स्थिर नहीं हो सका। जब वो हिरण्याक्ष रूपी अभिमान मरूं तब भगवान कपिल ज्ञान बांटे हैं संसार में ओनी। पृथ्वी स्थापना हगे ब्रह्मा जी जदूल पुत्र हैं सब विरक्त हो गई। सनत कुमारों तो पहली कह दी महाराज हमला बयानी करूं। ब्रह्मा जी एक और पुत्र हैं जन नाम छु करदम। करदम जुग सिद्ध अर्थ छु जैल अपूर्ण इंद्रियों दमन कर दे करदम। जो जितेंद्रिय छु करदम जुल रहे अपन पिता ब्रह्मा थे कह दी कि पिताजी बाबू मीला बयानी करूं। ब्रह्मा जुल को बेटा कबत्ते कबत्ते हम वैराग्य बात बड़ा करूं, लेकिन वैराग्य हमारे हृदय में हो ना। करदम मुनिल को ना बाबू मील बयानी करण मीला जनो जंगो वहां खूब भजन करूं भगवान में जीवन आनंद छु। करदम मुनि सब कुछ छोड़ बेर जंगल में आएगी। संकल्प ले ले महाराज सन्यास आश्रम कि जीवन भर सन्यासी रहो बयानी करो महाराज। लेकिन तपस्या तो शुरू कर दी। तपस्या करते 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 महाराज वृद्ध हो गए, बूढ़ा गई महाराज। और वृद्धावस्था में एक विचार आ हृदय में, काश देखो संसार लोग कदू अपन नानतीनों दगा आनंद लेनी, अपन स्त्रियों दगा विहार करनी, और एक मिशन जो यहां जंगल में बेकार पड़नो। काश मेरे ब्याह जच्छियो मेरे नानतीन हचिया मिले संसार में आनंद कर सी बढ़िया हो ची महाराज। और यह विचार कवा जब तपस्या करते करते बूढ़ी गई। देखो भैया व्यक्ति बूढ़ा जा लेकिन इंद्रियां यू कबहत्तर नहीं बुढ़ियन महाराज, यू हमेशा जवान रहोगी। अब करदम मुनील संकल्प ले ले कि हमारे ब्याह जाओ कोई सुंदर स्त्री दे गए। यह संकल्प लिवेर तपस्या प्रारंभ कर दी। अब भगवानों लीजी जैल पूरा जीवन दी है, वी मन में किंचित सांसारिक भावना ले उत्पन्न हजो तो भगवानों को पूर्ण करनी महाराज। 60 वर्ष तपस्या करी विश्वामित्र जूल है। यह मन के जितन कह की कोई कह की वैसे बात नहीं छू महाराज है ना। यह मन गति बड़ी विचित्र छू। 60,000 वर्ष तपस्या करी। मेनका नाम अप्सरा है, सारा तप धरी धराई रह गो। यदि जी भगवानों से प्रार्थना करो प्रभु हमारे विचार मंगलमय हो बस। करदमजूल ने 10,000 वर्ष तपस्या करी संकल्प के लिए कि मैं ब्याह जाऊं महाराज। चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट है। करदमजूल चरणों में प्रणाम करो। अब भगवान उनको बाबा तुम व्याकरण चचा। अब करदमजू को बड़ी शर्म लागी महाराज। अब कशी कोनी भगवानु थे कि मैं व्याकरण चानू महाराज। अब कोई चल अपन बाबू थे कह दिलो बाबू में ब्याह कर दियो। आजकल चलते कहीं जल पे आजकल तो हाथ पकड़ में लिया बाबू कर्जा करो नहीं तो मैं जहर खानू है ना। अब पहली समय छी पहली हया छी लज्जा छी शर्म छी। जब एज बाबू ब्याह बात कर छी ने तो नानतीन बाबू उड़वे न जा छी। करदम ऋषि के लिए बड़ा शर्म लागी महाराज, बहुत शर्म लगे। तपस्या तो कर दे इन्होंने 10,000 वर्ष ब्याह लीजिए। और भगवान जब आई भगवान उनको बाबा तुम ब्याह करण चाचा
तो अब तो बड़ शर्म लागे महाराज। अब तो मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में व्याकरण इच्छा छू लेकिन बिहार व कोणी ना है ना। मन मन भावे मूड हिलावे कहे कोनी पहचान चा। बोले व्याकरण चाचा, बोले ना यह कोनी मन मन भावे मूड हिलावे। भगवान उल करदम ऋषि तो कहो भैया तुम तो मना करण छा लेकिन तुम तो हमें नाक कटवा है बताओ। बोले क्या हो प्रभु। बोले हम तुम्हार ब्याह बात कहे पक्क कराई। बोले कहाँ। बोले एक स्वयंभू मनु छे उन्हें दुई पुत्र छन प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 उनर कन्या छे आकुति देवहूति प्रसूति। और उन्हें जो बीच वाल कन्या छो ने देवहूति उनर दगे हम तुम्हारे ब्याह तय करे महाराज। तुम्हारी लीजी पसंद कर रखी हो लेकिन चलो के बाद ना आप तुम मना करण छा तुम बोलता हम नाक कटे है न। तो ऋषि करदमजुल को अब देखो प्रभु उसी तो मेरी इच्छा नहीं छो ब्याह करने की। चलो अब तब तुम तय करी आछा तो के बाद न करी लीनु है। बोले ठीक छू। बोले लेकिन प्रभु हमारी एक शर्त छू। बोले के। बोले एक पुत्र हजाल न जम्यर तब मी गृहस्थ त्यागजुल मी बनवासी हजोन। और दूसरी मेरी शर्त यह छू कि पुत्र रूप में तुमु कौन पड़ल बस मेरे पुत्र रूप में तुम आला। भगवान उनको ठीक छे भैया यस हल लेकिन देखो करदम ऋषि ब्याली जी मनाजन कर दिया। ऋषि करदम चरणों में गिर पड़ी। प्रभु यह तपस्या मीन सच बतूं तो ब्याह करने ले जी कर रही लेकिन तुम दर्शन करने बाद तुम्हारे झांकी के देखने बाद मेरी उर ब्याह वासना ले एकदम समाप्त हो गए। भगवान उनको ऋषि अब ब्याह तो तुमको करना पड़ोल ने मिका वचन दी है तुम। भगवान अंतर ध्यान है स्वीकृति मिल गई महाराज। अब ब्यास प्रारंभ हो महाराज। और जिससे कन्यादान बारे है न जिससे कन्यादान ब्याह है तो ऋषि करदम जूल स्वयं मुनि ही कह दे स्वयं मनु कह दे कि देखो महाराज हम तुम्हारे कन्या तो ली लियुल लेकिन भैया एक पुत्र होते ही हम बनवासी हजू गृहस्थ छोड़ दो। सुन लियो। फिर जन कहा कि मैं तुम्हें कन्या को छोड़ बे नहीं गई। बोले महाराज जिस तुम्हारी इच्छा बस ये कन्यादान तुम कर लियो के लेकिन सब भगवानु प्रेरणा छे ब्याह गो महाराज। विचार करो ऋषि करदम यश मुनि जन पारोण मकान ना पहनण जी लुकुड़ ना खाने लीजी भोजन ना और देवहूति ये स्त्री ये राजकुमारी जैल यदि भूमि में चरण ल धरी ते 10 दास दासियां दगड़ में छल। जैल हमेशा जो सुन चांदी बटी हमेशा लदी रोची। और आज एक ये स्त्री धर्मपरायणा बन गए जो एकदम फक्कड़ एकदम त्यागी। ऋषि करदम देवहूति के लिए अपन आश्रम में आई। देवी यछुनर महल द्वार खोली महाराज कुटियाट। और जिससे देवहूति भीतर जान लगी और देवहूति के देखें कि तली जमीन में अनेक बिल बन रही। कहबे सांप उड़ो कहबे मेढक कहबे झिंगुर। देवहूति को प्रभु यो के छू। बोले यो नहीं इनको इका अपना घर समझनी ये लीजिए यहीं रोनी। और मली नजर डाली तो नन्ना नन्ना घोंसला कहीं सुंदर चिड़िया कहीं कोयल सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव करने महाराज। यो के छू महाराज। बोले इकले अपना समझनी ने ये लीजिए यहीं रोनी। मली पक्षी रोनी तली तू हिंसक जीव जंतु रोनी
तो तुम करो छा महाराज? बोले वो कोण में जो 1.5 फुट आसन देखण छे ने वी छु में निवास। आहा, बोले इतु त्यागी मेरे पति, इतु तपस्वी, यह मैं गौरव छु कि मिगे इनर धर्म परायणा बनने मौक मिलो, मी इन्हें धर्म पत्नी बनी, यह मेरे सौभाग्य छु महाराज। खिड़कियों को खोलो, देवहूति घर खिड़की खोली, बिहार है जब चाह तो देवहूति के देखने लग रहे सामने एक झरना छू, उस झरना तलबे एक गौ, एक सिंह, एक हिरण, ये तीनों एक दगड़े जल पीणी महाराज, दगड़े पानी पीणी। ऋषि करदमजू तपस्या प्रताप छी, तपस्या प्रतापल जो सिंह जो हिंसात्मक वृत्ति छी वो बदल गए महाराज। ऋषि करदमजू को देवी अब ये महल तुम्हार छू, जसी धरचाई के धरो भैया मी तो बैठियो तपस्या में। ऋषि करदम तपस्या में बैठ गई, 40 वर्ष तक समाधि लग गई ऋषि करदमजू। देवहूति रोज जो छे ऋषि करदमजू शरीर को पोष दी छी, उनको तिलक कर छी, माव पहने छी, नित्य उन्हें आरती कर दी छी, खूब आरती भजन कर छी। और सोच ले मन में कि अब मैं पतिदेव जू घर छू, यही मेरे वैकुंठ छू, यही मैं स्वर्ग छू, यही सुख छू मुके, यही मैं महल छू महाराज। कवते फल तोड़बे खेली छी, कवते सुखी पात तोड़बे खेली छी, कवते के नहीं मिलनो तो पानी पीरबे ही जीवन निकाल दी महाराज। इसी के करते करते अपने जीवन 40 वसंत निकाल दी, 40 वर्ष निकाल दी देवहूति महाराज। 40 वर्ष बाद जब ऋषि करदमजू समाधि खुली तो ऋषि करदमजूल अपन सामने एक वृद्धा माता का चा महाराज। देखो एक वृद्धा माता उन्हें सामने बैठ रहे, पूछ ले कि देवी तुमको छा और यहाँ के करण छा? बोले यो लियो कर लियो बात महाराज, हमार पतिदेव हमू ते हमारा परिचय पूछनी। अरे स्वामी याद करो 40 वर्ष पहली एक स्वयंभू नामक राज मनु छी और उन्हें कन्या देवहूति देकर तुम्हें ब्याह हो। बोले हाँ जरा जरा याद तो होना। कांचू देवहूति? बोले मीच महाराज देवहूति। अच्छा देवहूति तू अपन मैतनी गई? बोले स्वामी तुम इतु कठिन तपस्या में यो वक्त मेरे लिए पिता घरे सुख नरक जस छी, फिर तुमुल भोजन की करो देवहूति? बोले महाराज कब है मील फल तोड़ बे खाई, कवत्त मील सुखी पात खैली और कवत्त मील जल पिवेर जीवन निकाल दे। ऋषि करदमजू आंखों में आंस आ गई। देवी तुले सोचली ने कशपति मिलो मिके, न रोने ठिकाण, न खाने ठिकाण, न पहनने ठिकाण, खाली तेरी जिंदगी खराब है ये बता। चल मैं तुका आज एक कौतुक दिखूं। ऋषि करदमजूल देवहूति हाथ पकड़ो और सामने एक सरोवर छू, उस सरोवर में डुबकी लगे और जैसे सरोवर में डुबकी लगे तो देवहूति हगे 16 वर्ष और ऋषि करदम हगे 18 वर्ष। और उस सरोवर के किनारे में एक 9 मंजिला महल बनवे तैयार हो महाराज। देवहूति देखे प्रवेश करो। देवहूति जो धन जो वैभव अपन पिता घर में ने देख रही वो पतिदेव जी तपस्या माध्यम देखे, खूब धन वैभव देखो महाराज। देवहूति और करदम ऋषि उजू उन्हें 9 संतान है, 9 कन्या है। करदम ऋषि भगवानु थको प्रभु योग्य करोण चचा तुम में हाथों
मील करची ने एक पुत्र हजलो तिमी बानप्रस्थी हजो अब पुत्र तो आय ना और नो और दीदी तो मूल में कहीं हो अब प्रभु के छित मेरे माया के करण चछाप तुम बताओ दे तो नौ संतान रूप में भगवान स्वयं कपिल रूप में देवहूति गर्भ में आई महाराज। भगवान कपिल रूप में प्रकट हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। और बड़ा सुंदर स्वरूप छो भगवान कपिल देव जी। ज्ञानक मूर्ति छन भगवान कपिल है ना। जनु हम दर्शन शास्त्र कोनु ने जिन्हें हम सांख्य शास्त्र कोनु उन सांख्य और दर्शन शास्त्र उद्गाता छे भगवान कपिल। करदम ऋषि भगवान कपिल देव जी को प्रणाम करो और कहो प्रभु अम्मी कहीं इजाजत दियो अम्मी जानू मेरा वचन पूर्ण हो मेल वचन तुमुल में के वचन तिरछी की एक संतान होते ही मैं वानप्रस्थी हजूल तो प्रभु अम्मी के आज्ञा दियो अम्मी वानप्रस्थी हुण चानू। और देवहूति चुको देवहूति तू जान तेरे पुत्र जान मित जानू यह जंगल। और सीधा जंगल गई वहां समाधि लगाए और भगवानों खूब चिंतन करो। आज देवहूति को बड़ा सुंदर समय छू महाराज। मेरे घर में आज भगवान कपिल रूप में अवतरित हवे हरी गंगा में द्वार पर रह रहे मैं आचमन न करूं तो मूर्ख छन महाराज। ये लीजिए भगवान कपिल देव जी के एक सुंदर सी व्यास गद्दी बने मां देवहूति और उस व्यास गद्दी में भगवान कपिल के विराजमान करो। भगवान कपिल के विराजमान करा। भगवान कपिल देव जी को बैठा और कपिल देव जी चरण पखारने महाराज देवहूति। भगवान कपिल को नहीं मैया योग्य करण छे तू। बोले यो तुम्हें के बहुत पहली कर देनी छी महाराज। आज उल्टी गंगा बग्गी महाराज। आज पुत्र मां चरण नहीं धोनो बल्कि मां पुत्र चरण धोने महाराज। और यहीं बस शुरू हो कपिल देवहूति संवाद। निरविरणाम नितरान भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाद्यं तम प्रभु। बहुत गौरव सुनिया महाराज। यो भागवत जी पहली संवाद छो कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल व्यास गद्दी में बैठ रखी विराजमान छन। भगवान कपिल जो छन ने उन्हें 9 बेणी लहरी महाराज। उसी यश भागवत में तो नहीं लिख रही कि 9 बेणी लहरी किंचित अन्य शास्त्रों मत छू कि 9 बेणी लहरी महाराज। भगवान कपिल थे सब प्रश्न करनी प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ खराब है। ये जो 10 इंद्रियां छन ने 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये सब अपन अपन और हमको खींचनी महाराज। मेरी समझ में नहीं उनकी मैं क्या करूं। आंख कोनी सुंदर संगीत आंख कोनी की सुंदर स्वरूप देखो। कान को कि सुंदर संगीत सुनो। नासिका कहे कि सुंदर सुगंध लियो। रसना जो सब भी खतरनाक इंद्रिय छो यो कहे सुंदर पदार्थों सेवन करो। प्रभु हमार पहली प्रश्न यह छू कि इंद्रियों को वश में कशिक करूं महाराज। और दूसरा प्रश्न प्रभु बंधन कै कहूं। बंधन मन कहूं बंधन शरीर कहूं या बंधन आत्मा कहूं
मन के वश में करने उपाय केछु प्रभु। भगवान कपिल कोणी मां तुम तो विदुषी छाने विद्वान छा, परम साध्वी छा, और मैं तुम्हें के को बताओ। अब फिर ले मील जो संतों हमें सुन रहो, मील जो महापुरुषों हमें सुन रहो, मैं प्रयास करूं तुमको समझानो।